हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 स्लॉट फैन मोटर वाइंडिंग डाटा। ये जो आप स्टेटर देख रहे हैं, ये जो मोटर रखी है आपके सामने, ये 8 स्लॉट का हमारा फ़ैन आता है जो कि वेंटिलेशन के लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम गैस फैन भी बोलते हैं। तो ये उस फैन का मोटर है। किसी कारणवश से ये जल गया था और जलने के बाद हमने इसका जो जला हुआ वायर था उसे तो निकाल दिया है और दोबारा से इस फैन को हम रिवाइंड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या डाटा डाला जाता है, जो कि ओरिजिनल डाटा होगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस डाटा को डालने के बाद। और ये भी बताएंगे कि किस किस तरीके से इस फैन को बहुत ही आसानी के साथ रिवाइंड किया जा सकता है। ऐसा ना होगा कि आपको हम डाटा बताएं और आपको रिवाइंड करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो दिक्कत भी आपको कोई नहीं आएगी, बहुत ही आसानी के साथ आप इस मोटर को रिवाइंड कर दोगे और ना ही किसी भी प्रकार की मोटर को चलने में दिक्कत दिखाएगी, ना ही हीटिंग की प्रॉब्लम होगी और ना ही हमारी मोटर जलेगी। तो इस मोटर का आज हम बाइंडिंग डाटा बताएंगे, प्रॉपरली रिवाइंड करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मोटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बता दें। जैसे इस मोटर का साइज़ क्या है, तो साइज़ की अगर हम इसके की बात करें तो लगभग इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो 19 mm इस स्टेटर का साइज है, जो कि इसकी चौड़ाई है। उसके बाद अगर इसके इनर डायर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 48 mm का इसका इनर डायर है। और आउटर डायर की अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 90 mm का इसका लगभग जो है इसका आउटर डायर है। तो इस साइज़ का ये जो हमारा मोटर आप देख रहे हैं, ये मोटर है 8 स्लॉट के साथ में, जो कि इसके अंदर जो कटे कटे खाने हैं 8 हैं। 1440 RPM पर ये हमारा मोटर वर्क करता है और टोटल इसके अंदर जो कोयला डाली जाती हैं वो 8 डाली जाती हैं। इसके अंदर जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं वो 2.5 MFD से लेकर 3.15 MFD का कैपेसिटर यूज में लेते हैं। तो चलते हैं इसका बाइंडिंग डाटा की तरफ कि इसके अंदर क्या डाटा डाला जाता है। तो अगर इसके बाइंडिंग डाटा की बात करें रनिंग के लिए, तो 4 कॉइलें इसके अंदर रनिंग की बनाई जाती हैं और 4 कॉइलें जो है हमारी स्टार्टिंग की बनाई जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह की हमारी कॉइलें होती हैं। तो कॉइल बनाने के लिए इस मोटर का हमने सीधा हिसाब लगा रखा है कि अगर इस साइज़ का अगर आपका मोटर है तो इस तरह का आपको फर्मा बना लेना है। इससे आप बहुत ही आसानी से इसका साइज़ निकाल सकते हैं। साइज़ के लिए अगर आप हिसाब लगाएंगे कि गोलाई के साथ अगर इसका कॉइल बनाएंगे तो लगभग 3.25 इंची या 3.5 इंची का इसका जो है कॉइल बनता है। तो कॉइल बनाने के लिए हम कुछ इस तरह का फर्मा यूज करेंगे। ये जो आप फर्मा देख रहे हैं ये हमारा एक जो पानी टंकी में यूज किया जाता है, जो पाइप यूज किया जाता है, उस पाइप का टुकड़ा है और इसको बीच में से काट दिया है। इसी के ऊपर हम इस तरह की इसकी कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाने में आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ से हमने इसको काट रखा है वहाँ से हम कॉइल को धागे से बांध देते हैं और बांधने के बाद कुछ इस तरह से अगर इसको दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो है हमारी कॉइल इसके ऊपर से उतर आती है। तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर कॉइल बनाते हैं। कॉइल की जब हम कॉइल बनाएंगे तो कॉइल की बात करेंगे, अभी डाटा की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या डाटा डालना है। तो इसके अंदर 4 स्टार्टिंग की व 4 रनिंग की कॉइलें डाली जाती हैं, जो कि हमारी 8 टोटल जो होती हैं 8 कॉइलें होती हैं और 8 कॉइल सेम गेज के साथ बनाई जाएंगी, जो कि हम 35 नंबर का इसके अंदर कॉपर वायर यूज करने वाले हैं। 35 नंबर का वायर होगा जो कि कॉपर का होगा। अगर इसके अंदर टन की बात करें तो स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों में बराबर टन पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग और रनिंग में टन का कोई अंतर हो, तो टन का भी कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 कॉइलें बनेंगी और जो कि सेम होंगी, कोई किसी में कोई कमती या बढ़ती किसी भी वायर का नंबर कम या ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 8 जो कॉइल है इसकी बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। तो इसके अंदर 35 नंबर का वायर यूज करेंगे हम और प्रत्येक कॉइल के अंदर जो टन डालेंगे हम, टनों की जो संख्या होगी वो होगी 900। 8 कॉइल बनेंगे, 8 कॉइलों में हमारे 900 टन हम इस मोटर के अंदर डालेंगे और मोटर के अंदर डालने में भी हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डाटा हमने आपको बता दिया है। अब बारी आती है हमारी कॉइल बनाने की कि कॉइल इसकी किस तरह से बनाएंगे। तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इसकी कॉइलें तैयार करेंगे। तो चलते हैं कॉइलों की तरफ, फिर आपको इसके मोटर के अंदर डाल के दिखाएंगे कि किस तरह से डालनी है। अब इसको हम इस फर्मा जो हमारा हैंड ग्लाइंडर है उसके अंदर लगाकर इसकी कॉइल बनाकर दिखाएंगे। ये जो हैंड ग्लाइंडर है ये 1 से 10 चलता है हमारा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके हैंडल को एक बार घुमा देंगे तो यहाँ हमारे 10 राउंड पूरे हो जाएंगे। अगर इसके 2 राउंड घुमा देंगे तो हमारे यहाँ 20 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो इसी को 1 से 10 बोलते हैं। तो इसको ये जो हमने फर्मा बना रखा है कुछ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद एक हमारे पास वार्सल है लोहे का, उसको इसके बराबर से लगा देंगे, जो कि हमारा ये बीच में लग जाता है। तो कुछ इस तरह से इसे खींच देंगे। ये हमारा इसमें लग के एकदम कंप्लीट है। और ये जो हमारा वायर है कॉपर का 35 नंबर वायर है, इसके हम इसके अंदर 900 टन डालेंगे
प्रत्येक कॉइल में एक बार में सिर्फ हमारी एक ही कॉइल बनेगी, ऐसा नहीं है कि सारी कॉइल हमारी एक साथ बन जाए। तो पहले हम एक कॉइल बनाएंगे, उसी तरह से 8 कॉइलों को पहले तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं, आपको कॉइल बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी इसके अंदर कॉइलें जो हैं बनाई जाती हैं इसके ऊपर से। अब इस तरह से हम इस वायर को लेंगे और इसके ऊपर कुछ हाथ से, अपने हाथ से ही कुछ राउंड लगा लेंगे। इस तरह से बांधने के बाद इसके कुछ टर्न तो हम अपने हाथ से ही डाल लेंगे इसके अंदर, जिससे हमारा वायर जो है ढीला है वो टाइट हो जाए। और टाइट होने के बाद इस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इसके लिए। तो जब हमारा एक राउंड हो जाएगा तो इसके अंदर 10 टर्न पूरे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसके अंदर जो है इस हैंडल को 90 बार घुमाना है, जब जाके हमारे इसके अंदर 900 टन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए इसकी पहली कॉइल को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारे इस कॉइल के अंदर पूरे 90 टन हो चुके हैं। इसके बाद अब इसको हमें बांधना है धागे की सहायता से, तो वो भी हम आपको अब बांध के दिखाते हैं। पहले इस वायर को जो हमने पहले सिरा बांध रखा था उसको यहाँ से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमें वायर नहीं तोड़ना है, नहीं तो यहाँ से ये कॉइल जो है हमारी ढीली हो जाएगी। पहले हम इसको खोल लेंगे। अब इस तरह से हम इस बोल्ट को खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरह से हमारी जो है इसके ऊपर कॉइल बन के रेडी है। अब क्या करना है हमें कि इस तरह से धागा लेना है और धागे को इसमें डाल देना है, पाइप के अंदर जो हमने फर्मा बना रखा था उसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद इसमें गांठ लगा देनी है। कुछ इस तरीके से इसे हम बांध देंगे इसे। अब जो हमने कॉइल को तो बांध दिया है, कॉइल हमारी बंध चुकी है। बंधने के बाद क्या करना है, इस धागे को जो है कैंची की सहायता से काट देंगे। वीडियो बड़ी हो सकती है पर वीडियो के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा दबा देना है। जो हमारा कट था वो हल्का सा कट के पास से इसे दबाना है और कॉइल को बहुत ही आसानी के साथ इसे खींच लेना है बाहर की तरफ को। तो धीरे धीरे इसे दबाएंगे और आसानी से हमारी कॉइल बाहर को आती चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो हमारी कॉइल है वो बाहर की तरफ आ चुकी है और हमारी कॉइल एकदम फ्रेश बन गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी कॉइल बिगड़ गई है। अगर हम इसी कॉइल को लकड़ी के गट्टे पर बनाते आप तो हो सकता है कि बिगड़ जाए, कि उस पर इतना टाइट हो जाती है हमारी कॉइल कि उसे हम आसानी से उससे उतार नहीं सकते। तो कितनी अच्छी तरह से हमारी कॉइल बनके कंप्लीट है। तो इसी तरह की आप इस फर्मे की सहायता से 8 कॉइलें बनानी है और उसके बाद मोटर के अंदर इसे डाल के भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमें इस कॉइल को मोटर के अंदर डालना है। तो इसी तरह से हम 8 कॉइलों को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मोटर के अंदर कॉइल को डाल के दिखाएंगे। तो कॉइल भी देख सकते हैं आप, एकदम से बिंदास तरीके से हमारी कॉइल कंप्लीट है, जो कि हमने हैंड ग्लाइंडर और इसकी फर्मे की सहायता से इसको बनाया है। तो अब हम आपको डालकर दिखाएंगे किस तरह से कॉइलें मोटर के अंदर डालनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी कॉइल बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये भी हम बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर से उतार देंगे इसको। तो जिस तरह से हमने ये 2 कॉइलें बनाई हैं, इसी प्रकार से 8 की 8 कॉइलें हमें कंप्लीट कर लेनी है। सेम यही तरीका रहेगा, इतनी ही बड़ी हमारी कॉइल बनाएंगी और टन भी हमारे इतने ही रहेंगे, जो कि हम प्रत्येक कॉइल के अंदर 900 टन डाल रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है कॉइल बन के कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इतनी फिनिशिंग के साथ आप लकड़ी के गट्टे पर कभी भी कॉइल को नहीं बना सकते।
अब आप देख सकते हैं इस फर्मे की सहायता से हमने टोटल 8 कॉयलें बना ली हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रत्येक कॉयल में 900 टन डाले हैं और 35 नंबर का हमने जो है कॉपर का वायर यूज किया है। अब इन्हीं सभी कॉयलों को एक एक करके हम इस मोटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ हम इस मोटर के अंदर इस कॉयल को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए अब इसको जो है हमारी इंस्टॉल करने की बारी आती है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस तरह से इस मोटर को हम कुछ इस तरह के फ्रेम में फांस लेंगे। आपके पास जैसा भी फ्रेम हो, हमारे पास ये है तो हमने इसके अंदर इस मोटर को फांस लिया कुछ इस तरीके से, जो कि हमारा मोटर ना ही किसी भी प्रकार से हिले और ना ही इधर उधर भागेगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मोटर फंस के कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब बारी आती है हमारी कॉयल डालने की। कॉयल पिच इसका जो रहता है 1 से 2 रहता है, यहाँ से डालेंगे और यहाँ डाल देंगे दूसरे स्लॉट में। पहले किसी भी एक स्लॉट में डालेंगे, उसके तुरंत दूसरे जो जस्ट बराबर से स्लॉट होगा उसमें कॉयल को डाल देंगे। यही हमारी कॉयल पिच रहती है इसकी। तो एक कॉयल को ले लेंगे इस तरह से और लेने के बाद इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरीके से। इसको हमने सेट कर लिया है। इसके दोनों सिरे एकदम से हमें निकाल लेने हैं, जो कि अपनी अपनी दिशा में कर लेने हैं, जौन सा सिरा हमारा जिस दिशा में रहेगा। तो अब ये तो हमारा इस तरह से हो गया कॉयल। हमने थोड़ा सा इसे लंबा कर दिया है क्योंकि हमें स्लॉट के अंदर भी अच्छी तरीके से इसको डालना है। तो इस तरह से हम कॉयल को लेंगे और एक स्लॉट में पहले किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे। तो इस एक तरफ से हम कॉयल को डाल देते हैं। कॉयल हमारा बड़ी ही आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगा क्योंकि हमारे स्लॉट के अंदर काफ़ी जगह होती है। तो इससे हमारा ना ही वायर कटने का किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और ना ही हमारा कोई भी वायर इससे रगड़ता है, जिससे कि हमारा वायर जो है छिल जाएगा। तो इससे डालने के बाद क्या करना है, हमारे पास अभी फिल्म पेपर शीट तो है नहीं, अभी हम इस नोमेक्स पेपर को यूज कर रहे हैं इस फैन के अंदर। तो इस तरह की एक कटिंग काटनी है आपको, आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा एक साइड से इसको मोड़ देना है। इससे क्या रहेगा, जब इसको स्लॉट के अंदर डालोगे तो जब दूसरी कॉइल डालोगे तो उसके लिए जगह बच जाएगी यहाँ पर इस तरह से। अगर आप पूरा डालोगे तो ये पूरा कवर कर लेता है इसको, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद दूसरी तरफ से हम इस कॉइल को मोटर के अंदर डाल देंगे। एक तरफ से तो हमारा पड़ गया कम्प्लीटली, दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से धीरे धीरे करके हल्के से कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देंगे, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हमारा मोटर के अंदर कॉइल पड़ चुका है और एकदम सफाई के साथ पड़ चुका है। ऐसा भी नहीं है कि कॉइल ने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत दिखाई हो डलने में। तो इसमें भी हम इसको लगा देंगे, जो कि हमारा नोमेक्स पेपर है। 7 नंबर का नोमेक्स पेपर हमने इसमें यूज किया है और ये पेपर बेस्ट होता है, उससे भी अच्छा रहता है। जो हमारा पीवीसी पेपर वाइट जो आता है, वाइट पेपर, उससे अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं एक कॉइल हमारी पड़ के कंप्लीट है बिल्कुल। इधर से भी आप देख सकते हैं और इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की ना ही कोई दिक्कत आई है हमें कॉइल डालने में, और कॉइल भी बड़े आसानी के साथ हमारी मोटर के अंदर पड़ चुकी है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इस फ्रेम से इसको मोटर को ढीला करना है और थोड़ा सा घुमाना है हमें, और फिर वहीं दोबारा से सेट कर देना है। अब बारी आती है हमारी 2 नंबर कॉइल की। तो इसी तरह से दूसरी नंबर कॉइल को सेट करेंगे। अब हमने दूसरी कॉइल को भी ले लिया है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले खाली वाले स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। दोनों सिरों को पहले सेट कर लेना है, दोनों तरफ को इस तरह से हमने जैसे कर रखा है इस तरह से। उसके बाद कॉइल को डालना है स्लॉट के अंदर। तो इस तरह से रखना है मोटर के अंदर और धीरे धीरे से कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देना है। बहुत ही आसानी से हमारा कॉइल पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कॉइल को डालने में। अगर आप नए हैं तो थोड़ा ध्यान से डालें कॉइल को, क्योंकि ये हमारा वायर जो है वो बहुत बारीक होता है, तो उसका टूटने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप नए हैं तो बहुत आराम से कॉइल को डालें, जिससे आप धीरे धीरे सब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप जल्दी से भी कॉइल को डाल सकते हैं। इसीलिए हमने वीडियो को भी धीरे बनाया है, जो कि आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। जल्दीबाजी हमने वीडियो में कोई नहीं की है, बहुत आराम से वीडियो बना रहे हैं हम। और आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की अब भी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और पहले तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपकी कमेंट से कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसके बाद हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। तो इधर से भी हमने इसको कॉइल को डाल दिया है, और जिधर हमने पहले कॉइल को डाला था उसी स्लॉट में एक बार हमारा दूसरे नंबर का जो कॉइल है वो दोबारा से आना है। तो ये भी हम डाल के कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी कॉइल को डाल दिया, आप देख सकते हैं।
इधर से थोड़ा सा आराम से डालना है आपको कॉइल, क्योंकि दूसरा कॉइल है तो थोड़ा सा टाइट आता है कॉइल, तो टाइट तो आएगा हमारा कॉइल, पर आराम से डालोगे तो अच्छी तरह से हमारा कॉइल जो है पड़ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, ये जो हमारा नोमेक्स पेपर है इस तरह का, इसकी कटिंग लेनी है इस तरह की आपको। फिर दोबारा से दूसरी तरफ से भी आपको इस कटिंग को लगा देना है दूसरी साइड से, जिससे हमारी ऊपर से पूरी कॉइल ढक जाएगी और जो हमारा मोटर है उससे किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। और आप इसमें एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहली कॉइल से हमारी दूसरी कॉइल टच नहीं है, पर पड़ी हुई एक ही स्लॉट में है, पर दोनों कॉइल आपस में अलग हैं। इसके और इसके बीच में हमने नोमेक्स पेपर को फांस दिया है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको सभी कॉइलें डालनी है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे से कोई भी कॉइल टच नहीं होनी चाहिए। स्लॉट तो उनमें डालनी होगी आपको, एक स्लॉट में दोनों तरफ से कॉइल आएगी, पर आपस में वो कॉइलें शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अगर ये टच होंगी तो क्या होगा, हमारी मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो इससे जलने का भी चांस बढ़ जाएगा और मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मोटर बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो इसका आपको बहुत ध्यान देना है कि जब दोनों कॉइलें एक स्लॉट में जब आती हैं तो आपस में ये टच ना हो। टच फिल्म पेपर, जो हमारा फिल्म पेपर है, नोमेक्स पेपर आप लगा रहे हैं, तो उसी के भी अंडर में रहनी चाहिए। आपस में दोनों कॉइल टच होनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए अब तीसरी कॉइल की बारी है हमारी। 2 कॉइल कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत सफाई के साथ हमने दोनों तरफ से कॉइल हमारी जो है एकदम से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा कॉइल भी इसी तरह से सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इससे घुमा लेना है, हल्का सा ही घुमाना है हमारे लिए, और तीसरा कॉइल ले लेना है। 2 कॉइल तो हमारी पड़ के कंप्लीट हैं और दोनों के वायर भी एकदम से हमने बाहर निकाल दिए हैं। तीसरा कॉइल ले लेना है इस तरह से, तीसरा कॉइल लेना है हमें, फिर वही क्रम अपनाते हुए तीसरे कॉइल को डालना है। तो सबसे पहले हम खाली वाले स्लॉट में कॉइल को डालेंगे, तीसरे वाले को, उसके बाद जिसमें हमने दूसरा कॉइल डाल रखा है उसमें डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें भी हम कॉइल को डाल देंगे। कॉइल डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, खाली स्लॉट में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हमें जिसमें हमने कॉइल ऑलरेडी डाल रखी है उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि कॉइल ना पड़े, पर कॉइल उसमें भी आसानी से जाती है, पर थोड़ा सा आराम से हमें कॉइल डालनी है उसके अंदर। तो फिर से हम इस पेपर को लगा देंगे। पेपर हमें सभी स्लॉटों में लगाते हुए चलना है, नहीं तो हमारी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और हमारी मोटर जल जाएगी। तो इधर से तो हमारी कॉइल पड़ चुकी है, दूसरी तरफ से भी हम धीरे धीरे कॉइल को डाल देंगे। इस तरह से धीरे थोड़े थोड़े वायर लेने हैं आपको और कॉइल को डालते हुए चलना है। धीरे धीरे पड़ेगी, एक सारी कॉइल एक साथ नहीं पड़ सकती है हमारी, इसलिए थोड़े थोड़े वायर लें और आसानी के साथ स्लॉट के अंदर डालते चले जाएं। तो जिस तरह से हम कॉइल को डाल रहे हैं उसी तरह से आप इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कॉइल को डाल सकते हैं मोटर के अंदर। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके सामने ऐसी कोई दिक्कत आ रही है इस तरह से मोटर बांधने के बाद, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपका जवाब नहीं मिलता है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई काम सीखना हो, जैसे अगर आप किसी भी काम को नहीं जानते हैं या आप नए हैं, आपसे मोटर वाइंडिंग नहीं आता है, वीडियो देख रहे हैं, आपने कोई काम नहीं सीखा हुआ है, या एसी फ्रिज का या वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर का, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई काम सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सभी प्रकार के कोर्स भी कराए जाते हैं, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, आरओ हो, गीजर हो, कोई भी आपका उपकरण हो, सभी प्रकार के हमारे यहाँ काम सिखाए जाते हैं। तो अगर आपको कोई काम भी सीखना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी टाइम हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ये नंबर चालू ना हो। सब जब आप कॉल करेंगे तो आपका जो कॉल है तुरंत रिसीव किया जाएगा हमारे यहाँ, और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो या आपको कोई कोर्स करना है तो उसके बारे में भी आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा कॉइल है वो भी पढ़ के बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसे थोड़ा सा फिर ढीला कराएंगे, मोटर को घुमा लेंगे थोड़ा सा, और घुमाने के बाद फिर से अब हमें जो कॉइल डालना है वो चौथे नंबर का कॉइल डालना है। चौथा कॉइल पड़ते ही हमारी जो मोटर है आधी रिवाइंड हो जाएगी और आधी बाकी रह जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे टोटल मोटर हमारी रिवाइंड हो जाएगी। उसके बाद इसके कनेक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और कनेक्शन का लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ से देखकर भी आप इसके कनेक्शन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा कॉइल है उसको हम डालते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से फिर आपको चौथा कॉइल ले लेना है और खाली वाले स्लॉट में सबसे पहले डाल देना है। सबसे पहले आपको खाली स्लॉट में डालना है, जिससे हमारा एक तरफ से जब कॉइल फंस जाता है स्लॉट के अंदर तो दूसरी तरफ से आसानी से मोटर के अंदर कॉइल पड़ जाता है। अगर आप इस स्लॉट में डालना चाहोगे तो आपको दिक्कत आएगी।
तो सबसे पहले हमें उसी स्लॉट में डालना है जिसमें जो है हमारा आसानी से कॉइल पड़ जाए। तो इसे डालने के बाद इसके अंदर पेपर लगा देना है इस तरह से, और दूसरी तरफ से अब कॉइल को दूसरी तरफ स्लॉट में डालना है। तो इधर से थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर लेने हैं थोड़े थोड़े, और कॉइल को डालते जाना है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप डालते रहिए। अगर आप नए भी हैं तब भी इस मोटर को बहुत ही आसानी से रिवाइंड कर लोगे, कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आती है तो उसके बाद हम हैं आपके लिए। हमारे नंबर पर कॉल आप जब भी करें जब आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो या किसी भी प्रकार का कोई आपको काम सीखना हो, अन्यथा थोड़ी बहुत जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क ना करें। उससे हमारे अच्छा रहेगा कि आप हमारे वीडियो में कमेंट करें तो आपको वहाँ से जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि कॉल्स हमारे पास बहुत आते हैं तो हमें भी परेशानी आती है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है आपके सामने, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ना आप ज़्यादातर हमारे वीडियो में कमेंट करें, उससे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं चौथा कॉइल भी हमारा पढ़ के कंप्लीट है बिल्कुल, और इसके ऊपर से भी हम इसके कॉइल को सपोर्ट करने के लिए फिर से पेपर लगा देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा 4 कॉइल बिल्कुल मोटर के अंदर पड़ के कंप्लीट है, और 5वां कॉइल हम इसके अंदर अब डालने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा मोटर रिवाइंड होते हुए जा रहा है। अब थोड़ा सा फिर इसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद 5वें कॉइल को इस मोटर के अंदर डालेंगे। सभी कॉइलें इसी तरह से पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी प्रकार की दूसरी तरह से इसमें कोई तरीका अपनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी कॉइलें एक जैसी पड़ेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी इसी प्रकार की हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी आपको। इससे आपको किसी भी प्रकार की मोटर का अगर आपको डाटा चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सभी प्रकार की मोटरों के आपके लिए डाटा मिलते रहेंगे, 3 फेज को छोड़कर। हमारे जो चैनल पर जितनी बार जो मोटरों के से संबंधित डाटा मिलेंगे वो सिंगल फेज के ही मिलेंगे, क्योंकि हमें 3 फेज से कोई लेने देना नहीं है। हमें सिर्फ सिंगल फेज की मोटर रिवाइंड करनी है। तो अब जो हमारा 5वां कॉइल है उसको भी इसके अंदर रखेंगे और स्लॉट के अंदर डाल देंगे इस तरह से। पहले काली वाले स्लॉट में डाल देंगे। कॉइल पिच इसकी 1 से 2 ही रहती है। अब आप देख सकते हैं हमारी 5 कॉइल पढ़ के कंप्लीट हैं बिल्कुल। 3 कॉइल अभी हमारी बाकी हैं जो कि आपके सामने रखी हुई हैं, इन्हें भी हम डालते हैं। तो छठा कॉइल का हमारा नंबर है, छठी कॉइल पड़ेगी हमारी। उसके बाद 2 कॉइल और बाकी रह जाएंगी, 7वीं और 8वीं। तो उन्हें भी डाल के अब कंप्लीट कर लेते हैं। आपको तरीका तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमको इसके अंदर कॉइल डालनी है। तो वो जो बची हुई कॉइल हैं उनको भी हम डाल देते हैं। इससे हमारा वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपके भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बची हुई कॉइलों को और डाल देते हैं। ये देखिए अब हमारी 7वें नंबर की भी कॉइल पढ़ के बिल्कुल कंप्लीट है। अब टोटल जो कॉइलें थी हमारी 8 थी, एक कॉइल अभी हमारी बाकी है। 7 कॉइल हमारी मोटर के अंदर पड़ चुकी हैं। किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई और एकदम सफाई के साथ हमारी जो कॉइलें हैं वो मोटर के अंदर पड़ गई हैं। इसी तरह से आप भी मोटर के अंदर बहुत ही आसानी से कॉइलों को डाल सकते हैं। आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो मोटर है ना ही किसी प्रकार का कोई दिक्कत दिखाएगा। स्पीड जो होगी आरपीएम भी इसके अच्छे रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये मोटर वर्क करता रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। हमारी मेहनत का जो फल है वो आपके द्वारा किया गया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही है। और बाकी तो हमें बहुत मेहनत से ये वीडियो बनानी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है तब जाके एक वीडियो बन के तैयार होती है। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
अब देखिए 7 कॉइल तो हमारे पड़ गए हैं, इसके अंदर बचा है हमारा 8वां कॉइल जो कि लास्ट कॉइल भी है। तो इसको डालना है। ये कॉइल जो है हमारा दोनों तरफ से हमारी पहले से ही कॉइल पड़ी हुई है, अब इन दोनों कॉइलों के बीच में ही डालना है। तो थोड़ा आराम से डालना है, लास्ट कॉइल है हमारा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारा कोई भी वायर ना टूटे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे स्लॉट जो हैं भरे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो धीरे धीरे से आपको किसी भी एक साइड से कॉइल को डालना है पहले। तो इधर से हम पहले कॉइल को डाल देते हैं धीरे धीरे से, उसके बाद आराम से दूसरी तरफ से भी कॉइल को इसके अंदर डाल देंगे। लास्ट कॉइल पर ही हमें ध्यान से कॉइल को डालना होता है, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे स्लॉट भरे हुए हैं। तो उसके अंदर जो कॉइल है वो थोड़ा धीरे धीरे से ही हमें डालना है। तो एक तरफ से हमारा कॉइल पड़ने वाला है, दूसरी तरफ से उसके बाद कॉइल को डाल देंगे। हमारा जो 8वां कॉइल है वो एक तरफ से तो पड़ के कंप्लीट हो गया है, और एक तरफ अभी हमारा कॉइल का डलना बाकी है। तो इधर से भी हम कॉइल को डाल देंगे, उसके बाद हमारा जो मोटर है पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर रह जाएंगे हमारे इसके कॉइल के कनेक्शन, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं और किस फॉर्मूल जो है इसके जो कनेक्शन है किस प्रकार से किए जाते हैं। जो इसका नियम होता है, नियम के अनुसार किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं वो आप चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और हम आपको भी बता देंगे कि किस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करने हैं, जो आप खुद अपने आप से कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं हमारी सभी कॉइल मोटर के अंदर पड़ के बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा मोटर अब दिखता है। तो ये देखिए इधर से जो हमारी बैक साइड से है कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी मोटर, और जिस तरफ हमारे कनेक्शन आएंगे उस तरफ कुछ इस तरह की हमारी मोटर दिखाई देगी। तो इस तरह से आप भी अपने मोटर को बहुत ही आसानी के साथ रिवाइंड कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मोटर भी आपका अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके जो कनेक्शन जो रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, और इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके हम अगले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।